जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स 11 मई का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार गणित में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार गणित में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है इसके पहले बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले दिया गया प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख का प्रकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, b² माइनस 4ac लेस देन 0। चौथा क्वेश्चन, AP माइनस 3 माइनस 1/2 2 डैश का 11वां पद है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी 640 से 546। और छठवां क्वेश्चन है, बिंदु P 3,2 और Q -2, -3 के बीच की दूरी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.07 लगभग। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो पहला था पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए, पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन, चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन, द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a है। चौथा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश 205 पदों में की संख्या 34 है। पांचवा क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, त्रिज्या स्मॉल r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई θ/360 × 2πr है। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है जबकि r गोले की त्रिज्या है, ये हो जाएगा असत्य। चौथा क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। इसका आंसर करेंगे सत्य। पांचवा प्रश्न है, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। छठवां है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था सत्य पूरा का पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठवां सत्य। तो यहाँ पे हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड स्तंभ ए, दूसरे साइड स्तंभ बी। पहला क्वेश्चन, sin² 25 डिग्री प्लस cos² 25 बराबर, इसका आंसर होगा 1। सेकंड है, tan थीटा बराबर, इसका आंसर हो जाएगा sin θ/cos θ। तीसरा क्वेश्चन, sec² थीटा -1, तो इसका आंसर करेंगे tan² थीटा। चौथा है, tan 30 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। पांचवा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर करेंगे θ/360 × πr²। छठवां क्वेश्चन, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न, प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी AP के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा an बराबर a + n - 1 × d। सेकंड क्वेश्चन, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपातों में बांटना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं।
चौथा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। पांचवा प्रश्न, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। छठवां क्वेश्चन, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा θ/360 मल्टीप्लाई πr²। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां था एक वाक्य में उत्तर, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, छठवां क्वेश्चन है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात कीजिए। 3x + 2y = 5, 2x - 8y = 7 रैखिक समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर आ जाएगा 3, b1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और c1 बराबर आ जाएगा 5, a2 = 2 और b2 की वैल्यू -8 और c2 बराबर 7। एक दूसरे के बट्टे में कर देंगे तो 3/2 बराबर 2/-8 बराबर 5/7। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7वां नंबर दिया गया है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 7, शून्यकों की संख्या बराबर 3। 3 बार कटा है 1 2 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 8 है, जांच कीजिए कि क्या x² - 2x बराबर -2 × 3 - x द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 8, x² - 2x बराबर 3 दूनी 6 -6 और 2 × 2 + 2x। दोनों को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 4x + 6 बराबर 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, AP 2712 डैश का 10वां पद लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है AP 2712, a बराबर 2, d बराबर 7 - 2 बराबर 5। a10 का पद व्यापक पद हो जाएगा a + 9d, 2 + 9 × 45, 9 × 45 + 2 47। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया यहाँ पे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 10, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं, इसे ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चलते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 11 हमारे सामने दिया गया है, बिंदुओं P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दूरी सूत्र √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 6 - 4 प्लस 8 - 6, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 4 √8, 2 से पेयर निकालेंगे 2 √2 मात्रक। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए 12 नंबर दिया गया है, sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे sin 90 डिग्री - 72 डिग्री बटे cos 72। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 72 बटे cos 72, दोनों हो जाएगा कैंसिल, एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक टेनिस मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता PS बराबर 0.62, रेशमा की जीतने की प्रायिकता PR बराबर 1 - PS, एक में घटा देंगे 0.62, 0.38 आ जाएगा राइट आंसर। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पांसे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये रहा उत्तर क्रमांक 14। यहाँ पे लिखेंगे NE बराबर आ जाएगा 3, P बराबर सूत्र होता है NE/NS, 3/6, 3 × 3 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न 15 है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 140 के एलसीएम 2 से काटेंगे 70, 70 को 2 से 35, 5 7 35, 7 कम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 × 5 × 7। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कंप्लीट। अगला देखिए 16 नंबर दिया गया है, 17, 23 और 29 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1, 17, 23 और 29 का एचसीएफ 1 है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 17 है, 4u² + 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 4u² + 8u, 4u ले लेना है कॉमन, तो अंदर आ जाएगा u + 2, शून्यक के लिए 4u बराबर आ जाएगा 0, तो u बराबर 0/4, u बराबर 0, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, अतः अभीष्ट शून्यक 0 तथा -2 हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर दिया 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूर पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है और यहाँ पे पूरा tan थीटा लगा के सॉल्व कर देंगे तो मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर आ जाएगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है 20 नंबर, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20। सबसे पहले दिया है रचना, सिद्ध करना है उत्पत्ति, तो यहाँ पे निकल के आएगा PA बराबर PB CP CT से। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। आप लोग इसका अथवा कर लेना, बहुत आसान है बच्चों। इसमें बच्चों हमें बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। ये रहा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे बहुलक, तो आंसर निकल के 65.63 घंटा लगभग। अतः बहुलक जीवन काल का अभिष्टमान 65.63 घंटा लगभग है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 22, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, प्रश्नानुसार लगा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y बराबर 13, x बराबर 39, अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13 है। ये हो जाएगा डियर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए अगले पेज पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, इसका भी अथवा करेंगे। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों 23 का अथवा। लिखेंगे सबसे पहले r बराबर 1 सेंटीमीटर, h बराबर 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन दोनों का प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पहले बच्चों 3π/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब, अतः ठोस का अभिष्ट आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा जो असली क्वेश्चन पेपर था मैथ का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।